नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं देव उठनी एकादशी। दोस्तों जब देव भगवान नारायण शयन करने के लिए 4 मास क्षीर सागर के अंदर चले जाते हैं, तब कार्तिक मास की इस एकादशी को दोस्तों देव वापस धरती लोक पर आगमन करते हैं। वह अपनी चिर निद्रा से जागते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप चाहते हैं कि देव जागने के साथ ही आपको कुछ आशीर्वाद दे दें और आपके घर परिवार को प्रसन्न कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके सारे मांगलिक कार्यों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है। आपको आपके जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी देखने को नहीं मिलती और साथ ही साथ आप अपने घर परिवार के अंदर सदैव खुशियां लेकर आते हैं। इसी वजह से दोस्तों खास बात यह रहती है कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों देव उठनी एकादशी भारत का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इस एकादशी को दोस्तों पवित्र एकादशियों के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अगर कोई भक्त चाहता है कि इस एकादशी के माध्यम से गरीबी को अपने घर का रास्ता भुला दे और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर सुख शांति लेकर आए, तो इस एकादशी का दोस्तों आपका फायदा उठाना चाहिए। अगर आप यह दीपक यहां पर जला देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी चिर बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों आज के समय में क्या है कि बिना धन के व्यक्ति अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास धन धान्य आदि होता है आज के समय व्यक्ति बड़ा संपन्न माना जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन धान्य की कमी होती है, चाहे वह लाख प्रयास करे लेकिन किसी न किसी रूप से उसे धन की कमी का सामना करना पड़ता है। धन उसके जीवन के अंदर आता है और तुरंत प्रभाव से उसके घर से वापस इसी प्रकार चला जाता है। यह चिंता के अंदर व्यक्ति रहता है। या फिर दोस्तों आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पाती, अपने आपके सदस्यों के मध्य मतभेद चलता है, लड़ाई झगड़ा आदि चलता है और आप चाहते हैं उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो भी आप इस देव उठनी एकादशी के दिन यह दीपक का उपाय करेंगे तो आप यह नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर या आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई दुख दारुण्य का आपको सामना करना पड़ता है। तो बात करते हैं उपाय की कि आखिर ये उपाय आपको कैसे करना। दोस्तों देव उठनी एकादशी दीपावली के बाद दोस्तों जब आप दीपक जलाते हैं तब आपको देव उठनी एकादशी और इसके बाद जो आने वाली पूर्णिमा होती है, बड़ी पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, इन 2 पूर्णिमा और एकादशी के दिन दीपक जलाने का विशेष विधान रहता है। और दीपावली के बाद सीधा दीपक उत्तरी भारत में तो विशेष तौर से सब जगह जलाया जाता है। आपको दीपक जलाना चाहिए। आपको दीपक जलाने का नियम थोड़ा पता होना चाहिए। समझ लीजिए कि आप यहाँ दीपक रखेंगे, गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाती है और सकारात्मकता और भगवान विष्णु की कृपा देखने को मिलेगी। तो आप क्या करें दोस्तों, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 5, 7, 11 या 21 आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक आपको जला लेने चाहिए। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि पीपल का वृक्ष जिसके अंदर दोस्तों त्रिदेव भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों का वास माना जाता है, ये तीनों त्रिदेव वहां पर रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस एकादशी के दिन भगवान पीपल देव की पूजा करके इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहला दीपक आपको अपने घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष होता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रखना चाहिए ताकि आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ले। ऐसा करने से दोस्तों इन तीनों देवी देवताओं की तो आपको कृपा प्राप्त होती ही होती है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव की जो टेढ़ी दृष्टि है वह आपकी सकारात्मक दृष्टि के अंदर बदल जाती है। भगवान शनिदेव अपने न्याय का चक्र आपके ऊपर सही तरीके से चलाते हैं और किसी प्रकार के आपको बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह दोस्तों इसको तुलसी एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो आपको यह तो जरूर ध्यान रखना है कि माता तुलसी के आगे आपको दीपक जरूर जलाना है और तुलसी माता के आगे दीपक जलाकर तुलसी मंत्रों का जाप करें। आपको ज्यादा भारी मंत्र नहीं आता तो ओम तुलसी माताए नमामि नमः इस मंत्र का तो आपको जरूर जाप करना चाहिए और इसके बाद आप माता तुलसी के आगे दीपक जलाकर नमस्तक होकर कुछ भी मनोकामना मांगते हैं तो साथ ही साथ समझ लीजिए कि आपके हर कार्यों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति हो जाएगी। माता तुलसी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये दोस्तों देव उठनी की एकादशी होती है, भगवान विष्णु के धरती पर आगमन की एकादशी होती है वापस। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप इस संध्या के समय, एकादशी की संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, उस घर के अंदर या बाहर की जो भी नकारात्मकता होती है, उस घर के अंदर नजर दोष आदि कोई भी चीज होती है तो इस एकादशी के इस दीपक के साथ ही अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और जब देव उठते हैं और धरती आगमन पर और धरती भ्रमण पर निकलते हैं तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक होता है, आप थोड़ी देर के लिए ही आए और आपको मालामाल बनाने के लिए ही आए। देवता को इस आपके घर
के ऊपर आना ही पड़ता है और आपको आपके जीवन के अंदर आप जो भी मनोकामना इस दीपक को जलाकर मांगते हैं, समझ लीजिए कि वह आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, आपको उसमें हर प्रकार से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसी तरह अन्य दीपक आप जलाएं तो अपने घर की तिजोरी की आपको आरती एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए और अपने घर की तिजोरी के अंदर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस एकादशी के दिन घर के यहाँ दीपक जलाते हैं अपनी तुलसी अलमारी के अंदर, तो समझ लीजिए कि साक्षात देव और धन कुबेर आपके जीवन के अंदर धन की आगमन को करवाते हैं और धन के मामलों के अंदर आपको बरकत दिखवाते हैं और धन के मामलों के अंदर आपको बरकत मिलती ही मिलती है। इसी वजह से अपने घर की अलमारी के अंदर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों एक विशेष आपको दीपक यह जलाना चाहिए इस एकादशी के दिन, ताकि आपके धन धान्य के अंदर, आपके सौभाग्य के अंदर वृद्धि हो। दोस्तों आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर यश मान सम्मान कीर्ति चाहते हैं, धन वादान्य के अंदर आप चाहते हैं कि आपको विघ्न बार बार आ जाता है और उनसे छुटकारा चाहते हैं, तो एक काम करें कि एक दीपक ले और दीपक के अंदर आपको 2 लवंग, 1 इलायची और थोड़ा सा कपूर उस तेल के दीपक के अंदर डालकर आपको अपने घर की छत पर आपको इसे जलाना चाहिए। और ध्यान रहे कि यह दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक को ऐसे ही जलते रहना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर जब तक यह दीपक जलेगा, समझ लीजिए कि आपके काम बन जाएंगे, आपके कामों के अंदर किसी भी प्रकार का आपको विघ्न प्राप्त नहीं हो पाता है और आपके कामों के अंदर जो आपकी मनोकामनाएं अटक रही थी, वो आपकी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी होने लगती है। जिसका कारण होता है दोस्तों यह उपाय आपके ऊपर के जो नजर दोष होते हैं, वास्तु दोष होते हैं, नकारात्मकता होती है, उन सारी चीजों से आपको छुटकारा दिलवाकर आपका काम बनवाने वाली होती है। इसी वजह से इसका फायदा अपने जीवन के अंदर आप अनोखा ही महसूस करेंगे और आप समझ लीजिए कि आपका काम आसानी से बनवाने का आप कार्य कर देंगे। ऐसा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों यह काम करने वाला अपने जीवन के अंदर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, समझ लीजिए कि किसी न किसी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों इसी तरह इस दीपक का विशेष महत्व रहता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जो आपने दीपक जलाया है इस दीपक को एकादशी की विशेष के दिन अपने आसपास कोई भी लक्ष्मी माता का, भगवान विष्णु का या श्री कृष्ण का मंदिर होता है, आपको एक दीपक वहां पर जाकर जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है दीप उठनी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन मंदिर के अंदर दीपदान करना, मंदिर के अंदर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन जो कोई भक्त मंदिर के अंदर उजास करता है, मंदिर के अंदर प्रकाश करता है, समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर अपने आप ही उस दिन के बाद प्रकाश और उजास रहने लगता है। उस घर के अंदर किसी प्रकार की कोई विषमताएं नहीं आती। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर के अंदर और आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बार की एकादशी बुधवार के दिन है और साथ ही साथ दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको हनुमान जी की कृपा देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन समझ लीजिए भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान जी को भी मनाया जाता है और उनकी भी पूजा आराधना आदि करने का विशेष महत्व रहता है। तब दोस्तों आप क्या करें, इस एकादशी के दिन आप घर के अंदर एक आटे का दीपक बनाएं। आटे का दीपक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और हनुमान जी विशेष की पूजा करने के लिए आटे के दीपक का एकादशी के दिन निर्माण किया जाता है, क्योंकि दोस्तों आटा शुद्ध सात्विक होता है। तब आप क्या करें कि घर के अंदर आटा बना ले और आटे को बनाकर आप उसका एक दीपक बना ले। गीले आटे का ही दीपक बनता है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आप क्या करें, उस दीपक के अंदर सरसों का आपको तेल डालना चाहिए। सरसों का तेल डालकर उसके अंदर से 5 बाती एक समान निकले, इस प्रकार से आपको बातियां डालनी चाहिए कि उसकी 5 बातियां आपको बननी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आप क्या करें, आपके आसपास में कोई हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर चले जाएं, अन्यथा अपने घर के अंदर ही आपने हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर है तो आप उनके आगे ही बैठ जाएं। अब आप क्या करें कि एक बार एक दीपक की बाती जलाएं और हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करें। इसी तरह आपको 5 बातियां जलाते हुए 5 बार हनुमान चालीसा का जाप इस एकादशी के दिन करना चाहिए। दोस्तों ऐसा इसीलिए कि ताकि आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर हनुमान चालीसा की सकारात्मकता अपने आप ही पहुंच जाए। और जब आप इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो साक्षात हनुमान जी को आपकी मदद के लिए, आपके उपाय की सकारात्मकता के लिए आना ही पड़ता है। अब आप क्या करें, उन 5 दीपक को जला, 5 एक ही दीपक के अंदर 5 बाती को जलाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। दोस्तों वह आटा और तेल अपने आप ही वह दीपक सौंख लेते हैं और जब वह दीपक पूरा जल जाता है तो आप उस आटे को लेकर अपने घर के अंदर की अलमारी, तिजोरी के अंदर या घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर इस चमत्कारी दीपक को रख देना चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों हनुमान जी की ऐसी कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी कि आप देखते ही देखते अपने जीवन
के अंदर मालामाल हो जाएंगे, आपके जीवन के अंदर सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर सकारात्मक तौर से आपको फायदा प्राप्त होने लगेगा। इसी वजह से इस एकादशी विशेष का विशेष महत्व माना जाता है और साथ ही साथ हनुमान जी का दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। इस दीपक को जलाने से आपके कष्टों, सैकड़ों कष्ट होते हैं और आपसे जाने अनजाने में किए गए पाप भी होते हैं तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। इस दीपक का इतना फायदा आपके जीवन के अंदर और घर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।